हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स जितने भी नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड बेसिक्स के बारे में। इन बेसिक्स के बारे में आप लोग अपने 11th या फिर 12th क्लास के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में जरूर पढ़ेंगे, जो कि एक केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ता है 12th क्लास में। तो उन उस चैप्टर के अंदर आप इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखते हुए हमें बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ना है इन 11th क्लास। तो हम कुछ बेसिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से रिलेटेड बेसिक्स को कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे इसमें जो आपको याद रखने हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आपको ध्यान होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 12 है, कार्बन मॉलिक्यूल 16 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6 है। ठीक है, तो जब हम इनका दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा इसमें, एक तो होता है फिशर प्रोजेक्शन, एक हावर्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन और एक होता है हावर्ड हावर्ड्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दो तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम इलाबोरेट करके लिखते हैं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। तो ये कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल कंप्लीट हुए और फाइनली आपका जो फर्स्ट कार्बन होता है वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप, सॉरी, एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक तरह की एक एल्डोज शुगर है। एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। ठीक है, अब ये जो एल्डोज शुगर है बेटा, एल्डोज शुगर है, इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये एक सिक्स कार्बन एल्डोज शुगर है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, जब बायोमोलिक्यूल्स हम स्टडी कर रहे थे, कि बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, एक होती है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। तो ये इसमें से हेक्सोस है। हेक्सोस का मतलब क्या है, एक तरीके की सिक्स कार्बन शुगर है हेक्सोस। ठीक है, तो इसमें सिक्स कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एंड कंप्लीट। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, सिक्स, एक दो तीन चार एंड पांच एंड सिक्स। ठीक है, तो C6H12O6। तो जब इसका ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, एक बार यहाँ पर बना करके हम देख लेते हैं। ओ, एक दो तीन चार और एक पांच। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, HOH, HOH, OH और ये CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे आएगा HHOH एंड फाइनली। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये इसका फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। वेट अ मिनट। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये कहलाता है इसका फिशर प्रोजेक्शन। अब इस स्ट्रक्चर को इस हावर्ड प्रोजेक्शन में जाने के लिए इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इस पर इसका फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कायरल कार्बन, वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आकर के फाइनली वन टू थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन आकर के, ये सिक्स कार्बन है, ये आकर के फाइनली अटैक कर देता है अपने फंक्शनल ग्रुप पे और कुछ इस तरीके के कंफर्मेशन में ढल जाता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन, लास्ट में इसका सिक्स कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। आपको लोगों को पता ही होगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, ये इसका O होता है। मतलब इनके बीच में जब एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर एक O आता है। ठीक है, ऑक्सीजन। और फाइनली ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा। देखो, HOH, HOH, OH
एंड एच, ओ एच एंड एच। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका, इसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपको स्टार्ट करने से पहले ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि भले वो एल्डो शुगर हो, भले वो कीटोनिक ग्रुप हो। ठीक है, एल्डो शुगर होगा तो वो हमेशा वन फर्स्ट कार्बन पे रहता है, और कीटोनिक शुगर होता है वो हमेशा सेकंड कार्बन पे रहता है। कीटोनिक शुगर का अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, CH2OH। फिर फ्रक्टोज शुगर को लेते हैं हम यहाँ पे। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, एक तरीके की कीटोनिक शुगर है, और ये भी आपकी 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, सी सी सी, 3 और 2 5, और एक लास्ट वाला 6। ये हो गया CH2OH। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें इसका फिफ्थ कार्बन सेम, 1 2 3 4 एंड 5, 6 कार्बन का OH ग्रुप, H, OH, H, OH एंड H। तो फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप फाइनली इस पर अटैक करता है, और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है बेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसका CH2OH आ जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे CH2OH आ जाता है। ठीक है, तो ये एक 6 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्रक्टोज का एक हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनता है। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। तो दो तरीके के स्ट्रक्चरों को आपको ध्यान रखना है। जब अभी हम जो डिस्कस करने वाले जा रहे हैं, ये बेसिकली थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तभी आपको अल्फा एंड बीटा, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, इन सभी के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम मोनोसेक्राइड्स की जब हमने पढ़े थे, तो मोनोसेक्राइड कौन से थे आपके? ग्लूकोज थे, फ्रक्टोज थे, ट्रायोज थे, राइबुलोज थे। तो यही सारे थे। हमने कार्बन के बेसिस पे पढ़े थे ना कि 3 कार्बन थे, 4 कार्बन थे, फिफ्थ कार्बन थे, 6 कार्बन थे, 7 कार्बन थे। इन्हीं को हमने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज कहा था। ठीक है, तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या फिर हम बात करें एल्डो शुगर है या फिर कीटोनिक शुगर है, इन सभी के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, ओनली द मोनोसेक्राइड्स एंड द डाइसेक्राइड्स हैविंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय शोइंग देयर कायरल कार्बन। ठीक है, अब कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो कायरलिटी शो करते हैं। कायरलिटी शो कैसे करते हैं कि आपने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है? सबसे पहले तो कायरल कार्बन हम निकालते कैसे हैं ये देखते हैं कि कायरल कार्बन क्या है। जिसकी कायरल कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो फोर डायरेक्शन में फोर डायरेक्शन में अटैचमेंट रखते हो। ठीक है, फोर डायरेक्शन में जिनकी अटैचमेंट हो, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसमें फोर डायरेक्शन में आपको दिखती होगी। जैसे कि आपने अभी देखा, ये जो पीछे स्ट्रक्चर हमने बनाया था, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसमें कायरल कार्बन है। ठीक है, अब बाकियों में क्या अटैच है? या तो आपका फंक्शनल ग्रुप है या फिर अनदर कंपाउंड है। सो इसमें देखो आप ग्लूकोज के सेक्टर में कितने। अब एल्डोज शुगर और कीटोन शुगर, कीटोन शुगर। ठीक है, ये दो शुगर्स थी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स में या फिर डाइसेक्राइड्स की बात करें, जिन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एल्डोज शुगर, दूसरी है कीटोनिक शुगर। अब इन दोनों के बेसिस पर हम कार्बन कैसे कितने कैसे फाउंड करते हैं? अब किसी भी शुगर का हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का करना है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ठीक है, अब एल्डो शुगर है, इसके लिए एल्डोज के लिए एक फॉर्मूला होता है N-2 का, और इसके लिए कीटोन शुगर के लिए फॉर्मूला होता है कायरल कार्बन फाइंड आउट करने के लिए N-3 का। ठीक है, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो 6 - 2 इक्वल्स टू 4 कायरल कार्बन इसमें होंगे, और N-6 - 3 आपके 3 कायरल कार्बन इसमें होंगे कीटोनिक शुगर में, जिसे हमने फ्रक्टोज कहा था। ठीक है, फ्रक्टोज के अंदर कितने होंगे? 3 कायरल कार्बन होंगे, और ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होंगे। ठीक है, अब कायरलिटी जितनी ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा कायरल कार्बन होंगे उतनी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अब ऑप्टिकल, विदाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई विदाउट कायरल कार्बन कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती है। विदाउट कायरल कार्बन नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा
क्योंकि कायरल कार्बन के बारे में, क्योंकि कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके पास हिंदी में बोलते हैं चतुसंयोजकता, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कायरलिटी। ठीक है, कायरलिटी मतलब चार, फोर डायरेक्शन, जैसे कार्बन के साथ इन चारों डायरेक्शन में कोई ना कोई जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। समझ में आया आप सभी को यहाँ पे? ठीक है, जैसे एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, या फिर एक एच इधर, तो कुछ भी हो सकता है इन एच की जगह, ठीक है, तो इसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन से ही आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कुछ इस तरीके से होता है बेटा, देखो। अब जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है, ठीक है। इसके अंदर से हमने लाइट बीम पास करते हैं, लाइट बीम पास करते हैं इसके अंदर से, ठीक है, लाइट। अब ये लाइट बीम लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है या फिर राइट की तरफ रोटेट होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर ये सीधी जाती है, डिपेंड करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो जिस तरफ भी डेविएट करेगी अपने पाथ को, ठीक है, वो जिस तरफ डेविएट करेगी, उस on the basis of a that compound which pass the light is known as a levorotatory और dextrorotatory। मीन्स कि जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं, तो लाइट पास करने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मूव आउट होता है या राइट की साइड मूव आउट होता है, तो उसे हम लीवोरोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। आपको कायरल कार्बन फाइंड आउट करना आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में या फिर कीटोनिक ग्रुप में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, एल्डिहाइड होता है वो हमारा कार्बन नंबर 1 कार्बन पे होता है, और कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं तो वो सेकंड कार्बन पे होता है। आप लोग देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ही तो है, सेकंड कार्बन पे ही तो है कीटोनिक ग्रुप। क्लियर? और कायरल कार्बन फाइंड आउट करने का, एल्डोज में n-2, इधर n-3, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज का 4 होते हैं, फ्रक्टोज में 3 होते हैं। क्लियर? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बट और मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट होंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनांशियोमर्स और एक होते हैं डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स, ये डाइस्टीरियोमर्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई आएगा बेटा, आई की जगह, ठीक है। इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। देखो इनैंशियोमर्स कौन से होते हैं? इनैंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड है, जैसे कि आपने अभी ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया था, फिर से बना लेते हैं। CHO, C, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, CH2OH, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके साथ में जब हम मिरर रख देते हैं, ये मिरर, ठीक है, मिरर रखेंगे, तो सेम टू सेम इसी के जैसे ही फिगर बनेगी बेटा, ठीक है। यहाँ भी OH होगा, यहाँ भी OH होगा, और यहाँ भी सेम टू सेम यही सेम कार्बन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली CH2OH होगा। एक तरीके से इनैंशियोमर्स में जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, मिरर इमेज कहलाते हैं इनैंशियोमर्स में। दे आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी, दे आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी कायरल कार्बन इन द मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट होता है इन पे, कायरल कार्बन पे जो मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ OH है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा? H होगा। ये डिफर होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, बट डिफरेंस होता है, क्योंकि आप देखते हो कि जब आप मिरर के साइड में खड़े होते हो, जो आपका राइट वाला हैंड है वो उधर की, वो उधर की साइड लेफ्ट बन जाता है, ठीक है, मिरर में। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? एक तरीके से एक ऐसी इमेज जो एक दूसरे के सेम दिख तो रही है लेकिन है नहीं। है नहीं का मतलब क्या है कि जैसे आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख रहे हो, ठीक है, तो आपका जब आप मिरर में देख रहे हो तो आपका जो 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 टो है, आपका जो अंगूठा है, वो फाइनली दिख तो रहा है कि वो लेफ्ट हैंड का है, लेकिन वो एक्चुअल में राइट हैंड का टो होता है। फॉर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें मिरर के पीछे के इमेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इनैंशियोमर्स अकर एज अ डी एंड एल फॉर्म्स। इनैंशियो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में इनैंशियोमर्स होते हैं, वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक डी और एल, ठीक है, डी और एल फॉर्म्स में, वेयर ऑल द कायरल सेंटर्स आर अपोजिट। ऑल द कायरल सेंटर्स आर अपोजिट, एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। देखो कैसे,
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने दो बनाए हैं, ये एक तरीके से डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर है। इन्हें अगर हम कंप्लीट करेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से कैसे, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ऑफ देयर इफेक्ट ऑन पेन पोलराइज लाइट। देखो उनके अंदर सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट पेन पोलराइज लाइट को जब उनके अंदर से हम पास ऑन कराते हैं, तो वो पेन पोलराइज लाइट को या फिर हम कहें लाइट को डेविएट कर देती है इस पार्ट, इसके पार्ट से। तो वो कुछ लेफ्ट की साइड डेविएट करती है, कुछ राइट की साइड डेविएट करती है। जो लेफ्ट की साइड होती है उन्हें लीवो रोटेटरी, और जो लेफ्ट की साइड डेविएट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पे डी और एल कन्फर्मेशन बनते हैं। देखते हैं, जैसे कि ये देखो, ये इनके बीच में एक मिरर है। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का मतलब समझ में आएगा। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका मतलब है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। आप इसको देखो, दोनों तरफ ग्लूकोज के सेम स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सेम। ठीक है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चरों में देखो, जब ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। मिरर अगर इनके सामने मिरर रख दें तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ओ OH जो इधर लेफ्ट में है, जो इधर राइट में ओ OH है, वो इधर राइट में क्या है, एच है। ठीक है, कायरल कार्बन जितने भी हैं यहाँ पे, जैसे ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और एक ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ये चार कार्बन कार्बन है, सॉरी। ठीक है, ये कार्बन कार्बन नहीं है। तो ये जो जितने भी चार कार्बन कार्बन है, इनके ऊपर प्रेजेंट होने वाले ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ पर ओ OH राइट पे है, तो इधर लेफ्ट, इधर राइट पे एच है, इधर लेफ्ट में ओ OH है, इधर राइट में ओ OH है, फिर इधर लेफ्ट में ओ OH है, इधर राइट में क्या है, एच है, इधर लेफ्ट में क्या है, एच है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। तो इसी तरीके की इमेज को, इसी तरीके के कंपाउंड्स को, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, इन्हीं को इनैंशियोमर्स कहा जाता है। डी मीन्स डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मीन्स लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी नाम कैसे पड़ा, कि जब हमने इन कार्बोहाइड्रेट्स को, जब हमने ग्लूकोज को लिया, काफी सारे ग्लूकोज, हमें नहीं पता इसमें कौन से हैं, इसमें डी भी हो सकते हैं और इसमें एल भी हो सकते हैं। ठीक है, एल भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं, एल भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या है। जब हमने प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास ऑन किया, तो उन्होंने पाथ को डेविएट कर दिया राइट की तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट की तरफ। ठीक है, तो हमने उसे नाम दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इन्हें पेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज डाइवेट डाइवेट कर दिया, या फिर लेफ्ट लेफ्ट की तरफ डाइवेट कर दिया, तो ये फाइनली इनका नाम हो गया लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो इसमें कौन से प्रेजेंट है, लीवो रोटेटरी, इसमें कौन से प्रेजेंट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो क्लियर हुआ enantiomers के बारे में। enantiomers are the mirror image of the compound, and for example like a D glucose and L glucose, enantiomer also deviate the path of a pain polarized light into the right direction or the left direction. In the right direction, the compound is known as a dextrorotatory, example D glucose, and when the pain polarized light deviated from the left side, it is known as a levorotatory. Okay, next, अब हम पढ़ते हैं डाइस्टीरियोमर्स के बारे में। डाइस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ते हैं। Diastereomers are the stereoisomers that differ at one or more but not all chiral center. इसमें केवल, इसमें क्या था कि इसमें सारे कायरल कार्बन थे, कायरल कार्बन थे पांचों के पांचों, C1, C2, C3, C4 एंड C5, C6, छह कार्बन का ग्लूकोज था। उसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों के चारों जो कायरल कार्बन थे, क्योंकि एक तो इसका CHO वाला था और एक था इसका CH2OH वाला ग्लूकोज का, तो चारों के चारों थे। जबकि हम डाइस्टीरोमर्स की जब हम बात करते हैं, तो बेटा डाइस्टीरोमर्स में बेसिकली वन और मोर कायरल कार्बन पे ही डिफरेंस होता है। ठीक है, एनोमर्स एंड द एपीमर्स आर फॉल अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी, और मतलब इसके अंदर आते हैं दो तरीके के, एक होते हैं बेटा एनोमर्स, एनोमर, और एक होते हैं एपीमर, एपीमर्स। क्लियर हुआ? चलो पढ़ते हैं एनोमर्स और एपीमर। एनोमर्स क्या होते हैं, दे आर डिफर स्पेशली इन द कन्फिग्रेशन अराउंड द एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उसे हम एनोमर्स कहते हैं। उनसे जो बनते हैं कंपाउंड, उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। द कार्बन फॉर्म्ड बाय रिंग क्लोजर ऑफ द शुगर, यूजुअली C1 इन एल्डोस एंड C2 इन कीटोस। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली एनोमर्स कहते हैं। आप इन्हें इस डायग्राम को देखिए। ठीक है, ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, ये एक फिशर प्रोजेक्शन का डायग्राम है डी ग्लूकोपाइरेनोज का। ठीक है, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, जब हम बात करते हैं, देखो हमें पता है C1 पे एल्डोस प्रेजेंट होता है, C2 पे कीटोस प्रेजेंट होता है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते ग्लूकोज का।
यहाँ पे O होता है, CH2OH, यहाँ पे एक OH, पे H, OH, H, H, OH, देखो यहाँ पर H, देखो H। अब ये कैसे पता लगता है? यहाँ पे दो तरीके से एग्जांपल लेते हैं। देखो, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, ये एक डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज का, ठीक है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है और बीटा डी ग्लूकोज कौन सा है? हम देखते हैं कि OH जो ये फंक्शनल ग्रुप है जो अटैक कर रहा था फाइनली, ठीक है, ये बिलो द रिंग, ये जो प्लेन है, ये रिंग जो बनी है, इसका जो प्लेन है, इसके जस्ट अबव प्रेजेंट होगा तो ये होगा बीटा, और ये डाउन प्रेजेंट होगा तो ये प्रेजेंट होगा OH। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अल्फा डी ग्लूकोज का बना है। जब हम OH को ऊपर की साइड शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? OH को ऊपर की साइड, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, देखते रहना, OH यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो फाइनली बन जाता है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। उसका बीटा एल ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और एनोमरिक कार्बन, यही कार्बन होता है, ये एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन, द कार्बन फॉर्म्ड बाय रिंग क्लोजर, जो रिंग क्लोजर से बनता है। अब यहाँ पे देखो, आप स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है C2H5OH का, तो यहाँ पर जो OH था फाइनली वहां से H निकल गया, H आउट हो गया, और फाइनली यहाँ से C डबल बॉन्ड CHO से, और इनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, और इसे फाइनली ये कार्बन हो गया, ये होता है इसका एनोमरिक कार्बन जो अटैक करता है, एनोमरिक कार्बन। और यही एनोमरिक कार्बन यहाँ पे आता है फाइनली, इसके पास H होता है तो ये ऊपर आ जाता है, एक एक OH होता है तो नीचे आ जाता है। क्लियर हुआ आपको एनोमरिक कार्बन के बारे में? ऐसा कार्बन, अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज की बात करी जाए तो वो होंगे उसके एनोमर्स। Next, epimers. Epimers are the diastemers that different in the configuration at only a single chiral carbon. Single chiral carbon, but this chiral carbon is not the anomeric carbon. मतलब यहाँ पर जो कार्बन होगा एनोमरिक कार्बन नहीं होगा। एनोमरिक कार्बन कौन सा होता है बेटा? वही कार्बन है जिससे फाइनली आपका ग्लाइकोसाइडिक, इंटरनल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, और जो कि अटैक करता है आपके एल्डिहाइडिक और या फिर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। आप फिर से देख लो एक बार एनोमरिक कार्बन को। आप, हम यहाँ पे ना एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं, रुको, एक बार फिर से हम एनोमरिक कार्बन को ना, इस कंसेप्ट को ना अपने कंप्लीट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे हम एनोमरिक कार्बन के। हम एक बार ना एक और स्लाइड ले लेते हैं एक्स्ट्रा में एनोमरिक कार्बन में, यहाँ पे आपको समझ में आया, देखो, देखो, फिर से समझते हैं एक बार और। CHO, C, तीन और दो पांच और एक छह, ठीक है। ये था CH2OH, ये था एक ग्लूकोज का सिंपल सा स्ट्रक्चर, OH, H और ये OH, ठीक है बेटा। इनके अपोजिट आ जाएंगे H, और यहाँ पे H, ठीक है। अब देखो कितने कारल कार्बन है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 4 कारल कार्बन है। ये जो कार्बन है ये, दिस इज नोन एज एनोमरिक कार्बन। ये एनोमेरिक कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप OH है, ये अटैक करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप पे, एल्डिहाइडिक, सॉरी यहाँ पर मुड़ गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। इस फॉर्म को कहते हैं, जब वो अटैक कर रहा होता है इस फॉर्म को कहा जाता है हेमी एसिटल। दिस फॉर्म इज नोन एज अ हेमी एसिटल। फिर उसके बाद फाइनली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, CH2OH, ठीक है, H, फिर H, OH, H, OH, H, OH, और फाइनली OH एंड H। क्लियर? और यहाँ पर, तो ये जो कौन सा है, ये हो जाएगा अल्फा। अब इस एनोमरिक कार्बन, ये वही एनोमरिक कार्बन है बेटा, ये वही कार्बन है, ये वाला एनोमरिक कार्बन, इसी कार्बन को हमने कहा है एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन, ठीक है, एनोमरिक कार्बन।
तो इस एनोमरिक कार्बन के जो इस रिंग का जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने डिवाइड करा है बीच में से, ठीक है, इसके अगर नीचे होगा तो ये अल्फा होगा, OH ग्रुप अगर नीचे होगा तो अल्फा होगा, और अगर ये OH ग्रुप ऊपर होगा तो बीटा होगा। तो क्लियर हुआ आपको एनोमर्स के बारे में। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर। चलो नेक्स्ट एपीमर्स की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल कार्बन एटम पे डिफरेंसेस होते हैं। देखो यहाँ पर ये तीन स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं। ये तो है ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का, तो डी ग्लूकोज है कौन से, प्लेन प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कौन से पाथ की तरफ डेविएट करेगा, ये आपके राइट साइड की तरफ डेविएट करेगा, प्लेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार इसके कार्बन कार्बन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस देखो, कहाँ पे डिफरेंसेस है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है, सेकंड कार्बन पे। अगर सेकंड कार्बन, ये देखो ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकंड कार्बन पे यहाँ पे डिफरेंस है, ये यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे एच किधर है, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो ये एक तरीके के इनैंशोमर्स की तरह भी काम कर रहे हैं, देख रहे हो आप इनैंशोमर्स की तरफ। लेकिन नहीं, इनैंशोमर्स में क्या होता है, आप लोगों को बताया गया, वो एक मिरर इमेज होती है। ठीक है, आप सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मिरर इमेज। ठीक है, डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज को जब आप देखो तो एक कार्बन, फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे ओ एच एंड एच। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे किससे, डी ग्लूकोज से। इसका फोर्थ कार्बन देखो, ये रहा। यहाँ पर एक किस साइड है, ये इसके ओ एच किधर है, इसके लेफ्ट साइड, और इधर किसके है, राइट साइड। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस बनते हैं, फॉर इंस्टेंट डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस आर द एपीमर्स, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज एंड आर द एपीमर्स, डिफरेंशिएट एट अ सेकंड कार्बन, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज डिपेंड ऑन कार्बन 4। ठीक है, एक कार्बन पे डिफरेंस है तो एपीमर है। एनोमरिक कार्बन पे डिफरेंसेस है, ओ एच फंक्शनल ग्रुप अबव प्रेजेंट है रिंग प्लेन के, तो हमारा बीटा है। अगर बिलो प्रेजेंट है एनोमरिक कार्बन के, तो वो अल्फा है। ठीक है, इरेंशियोमल्स दे आर द सुपर इम्पोजेबल इमेज। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को, डी ग्लूकोज और डी मैनोज सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है, और डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की, पेप्टाइड्स की। अब प्रोटीन के बारे में सभी को पता है, प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेसिकली, जो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स G1 G2, या फिर अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5, अमाइनो एसिड 6, अमाइनो एसिड 7 एंड अमाइनो एसिड 8, इसी तरीके से एंड सो ऑन, बहुत सारे अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, अब यही सारे अमाइनो एसिड आपस में जो कनेक्टेड रहते हैं, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड। अब इसमें से जितने पेप्टाइड है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कभी पहले डाइपेप्टाइड की। डाइपेप्टाइड क्या होता है बेटा, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब होता है कि टू टू अमाइनो एसिड एंड वन पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब होता है, ट्राइपेप्टाइड का आपको ऐसे ध्यान रखना है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब अमाइनो एसिड है तीन। ठीक है, थ्री अमाइनो एसिड, थ्री अमाइनो एसिड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है, टेट्रापेप्टाइड का मतलब, टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, चार अमाइनो एसिड, फोर अमाइनो एसिड, फोर अमाइनो एसिड बाय द थ्री पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चलिए बस इतना ही था बेसिक्स के बारे में, जो कि लास्ट क्लास में रह गया था। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।